कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द STW। आप लोगों के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की डेट जो है वो पास आ रही है और आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे करें क्या करें। तो घबराइए मत, हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप बोलोगे क्वेश्चन सॉल्यूशन ठीक है, बट हमारे जब उस चीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी तो हमारा जानना जरूरी है। अगर थोड़ी क्वेश्चन में हेर फेर हो गई तो कैसे करेंगे आप सॉल्व। तो हम आज चैप्टर 8 जो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे 10-15 मिनट में। फिर हम जल्दी से जो प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड पे स्टैंड करती है। ट्राइगोन मेट्रॉन, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट, यानी साइड्स का मेजरमेंट मतलब। और जिसमें साइड्स का जो भी मेजरमेंट होता है वो किसमें आता है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होती है। क्लियर है सबको ये चीज। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और अगर हम डेली लाइफ में बात करें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ एप्लीकेबल है या इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तो जो बिल्डिंग्स वगैरह की हाइट्स को मेजर करने में हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर है। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से हमने बना लिया। हमने लिखा ट्राइंगल ए बी एंड सी। अगर सेंटर में बी दिया गया है तो हमें राइट एंगल किस पे बनाना है, बी पर। तो ये हमने बना दिया बी पर राइट एंगल। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। सपोज ए पर हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या कहलाता है हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये कहलाता है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, राइट एंगल की सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेनस। क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस। क्लियर है। एक्यूट एंगल की सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। और ये एक्यूट एंगल जिस साइड से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं हम बेस। क्लियर होगी सबको ये बात। सपोज एक हमने ट्राइंगल ले लिया ए सी बी। ठीक है, सपोज ए सी बी ले लिया। ठीक है, यानी सी हमारा क्या है, सेंटर में। तो राइट एंगल हम किस पे लेंगे, सी पर। सपोज हमने इसको बोल दिया बी एंड ए। अब हमने एक्यूट एंगल इस साइड ले लिया, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल थीटा। ये क्या हो गया हमारा, एक्यूट एंगल। हमने क्या देखा, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्लियर है। हमने अभी क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, परपेंडिकुलर। क्लियर है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस। क्लियर। इस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सबको ये क्लियर है। हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज आपने देखा होगा, साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है। ये हमारे, इनको हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखते हैं, सपोज हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, सपोज ये बी हमने डाल दिया, ट्राइंगल ए बी सी। ये ए हो गया और ये सी। सपोज ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल थीटा। क्लियर है। अगर अब हमें लिखना है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है सबको ये चीज। इसमें क्या है, ये हमारा एक्यूट एंगल है, इसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो साइड क्या हुई, बीसी, अपॉन हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, यही पढ़ा हमने। सपोज हमने यहाँ लिख दिया ये हाइपोटेनस है, ये बी से बेस है और ये पी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, ए सी। क्लियर है सबको। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। बेस क्या है हमारा, ए बी
और हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी। इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें लिखना है टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी अपॉन बेस क्या है हमारा ए। क्लियर है सबको इतना। अगर हमें लिखना है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, यानी कॉट थीटा बन जाता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको। तो क्या हो जाएगा, बेस ए बी और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा बी सी। क्लियर है। अब आएगा सपोज सेक थीटा। सेक थीटा होता है जस्ट कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है हमारा एसी और बेस क्या है हमारा ए बी। क्लियर है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो क्या बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगा AC अपॉन BC। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो देखिएगा आप लोग, साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, और इसी को बोल सकते हैं हम कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा। क्लियर है एक ही चीज। दूसरा मैंने बोला कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा, है ना। और इसी को बोल सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। थर्ड, टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा, और इसी को लिख सकते हैं हम कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। अब एक और चीज होती है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज। आप खुद सोचिए, कॉट थीटा की वैल्यू होती है क्या होती है, मैंने बताया था आपको कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टेन थीटा। ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें जो है पांच, ये देख लिया है हमारे रेशियोज वगैरह। ठीक है। अब हम देखें जो रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनकी वैल्यू जो थीटा होता है अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज होती है। तो जैसे सपोज टेन 90 पे टेन 90 की वैल्यू अलग, कॉस साइन 90 की वैल्यू अलग होती है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एंगल पे इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, अब हम वो एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। यदि हम देखते हैं टेबल रेशियोज और एंगल के बीच, हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रेशियोज की हमें क्या देखनी है वैल्यूज देखनी है। ठीक है। थीटा हमारा एंगल होता है। ठीक है। हमें देखना है। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी बड़ी टेबल है हम कैसे याद करेंगे, कितना टफ होता है। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत छोटा एक तरीका है जिससे हम इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सिर्फ हमें साइन थीटा की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ही वैल्यू याद करनी है। इसी से हमारी सारी वैल्यूज बन जाएगी। कैसे, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू देता है 0, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की होती है 1। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी को इस साइड से लिखना चालू कर देना है 1√3/2 1/√2 इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है। अब टेन थीटा, टेन थीटा का हमने अभी क्या देखा था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, यही है ना। तो क्या करेंगे आप, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 0 का डिवाइड करेंगे 1 से, तो 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करो हमेशा क्या आता है 0। 1/2 का डिवाइड करेंगे किसका, √3/2 से, तो हमारे पास आ जाता है 1/√3। अब 1/√3
2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये मिलकर देता है हमें 1। √3/2 का डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हमें क्या देता है √3। और 1 का डिवाइड अब का करेंगे हम किससे, 0 से करेंगे 1 को डिवाइड, तो ये देता है हमको क्या, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। कोसेक थीटा हमने क्या देखा था, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू उल्टी करके जब हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वही वैल्यू। कोसेक थीटा की 0 लिखा है तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। क्लियर है। 1/2 तो ये बन जाएगा 2, 1/√2 ये बन जाएगा √2, √3/2 तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही मिलेगा। ठीक है। सेक थीटा ये भी किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, तो इसका उल्टी वैल्यू लिख दोगे 1 के लिए 1 हो जाएगी, √3/2 के लिए 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 के लिए √2 हो जाएगा, 1/2 के लिए 2 हो जाएगा, और क्या है 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है कॉट थीटा, हम जानते हैं कॉट थीटा होता है cos थीटा को sin थीटा के बराबर, बट एक और चीज थी कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, इसी को हम इस तरह यहां से लिखना चालू कर दे तो 0 डिग्री पर cot थीटा हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। 30 डिग्री पर क्या हो जाता है cot थीटा हमारा √3। ठीक है। 45 पे 1 हो जाता है और 60 डिग्री पे 1/√3 हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है 90 डिग्री पे 0। चलिए अब हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। सो मैट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। क्या होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। ठीक है। इसी से हम और भी फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अब हम इसमें क्या लगाए स्क्वायर, स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आता है रूट, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसी का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलो अब ये आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देख ली। सेकंड है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू हो जाता है ये टेन स्क्वायर थीटा, और अब क्या करेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाता है हमारा क्या टेन थीटा। इस तरीके से हम मेन आइडेंटिटी से इतने सारे फॉर्मूले को क्या करते हैं डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है। और ना थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी हमारी ये है, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कॉस तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कैसे डिराइव कर सकते हैं हम, cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा और √cosec
स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट थीटा। क्लियर है? अब हमने क्या देख ली, आइडेंटिटीज देख ली। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लिया। जो हमें यूज करना है वो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, वो एमपी बोर्ड के एग्जाम में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हमें ऑलरेडी बता दिया गया है बी पर हमें क्या लेना है, एंगल को 90 डिग्री, and AB equal to 4 centimeter and BC equal to 3 centimeter, then find the value of sin A और cos A। हमें क्या करना है, sin A और cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको साइड्स की वैल्यूज दी गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें काय की जरूरत पड़ेगी, जो हमने पढ़ी है ऑलरेडी, पाइथागोरस थ्योरम। सभी ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। हम पहले उसी का यूज करके जो बची हुई साइड है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम साइन ए कॉस ए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनके थ्रू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो क्या दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से बी पर हमें क्या लेना है, राइट एंगल, और ये हमारा सी हो गया इस तरीके से। क्लियर है? अब साइन ए बोला गया है कॉस ए, ठीक है, माने ए को हमें क्या मानना है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। क्लियर है? अब बोला गया है ए बी 4 सेंटीमीटर है और बीसी क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब राइट एंगल के सामने हमें पता है हाइपोटेनस है हमारी, ये हमारी बेस है, और एक्यूट एंगल के सामने हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। क्या करना है, क्योंकि दो साइड हमको क्या परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही है ना? हाइपोटेनस हमारी कौन सी साइड है, एसी, यानी एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा ए बी, ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर है हमारा बीसी का। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, एसी की वैल्यू हमको क्या, ये हमें फाइंड ही करनी है, यानी हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। एबी की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर। क्लियर है सबको ये चीज? अब अब क्या करना है हमें, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 क्या होता है 25। अब हमें काय की वैल्यू चाहिए, AC की। ये क्या है, AC का स्क्वायर क्या लेंगे, रूट, रूट लेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगी AC की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? अब हमारे पास तीनों साइड आ गई है ना? अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड कॉस ए। तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। क्लियर? तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, और हाइपोटेनस एसी। तो साइन ए इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और एसी की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, साइन ए बराबर क्या आ गया 3/5। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड कॉस ए। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? तो कॉस ए बराबर बेस क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। क्लियर है? तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू बेस है 4 और ए सी की वैल्यू क्या होगी 5। तो कॉस ए बराबर 4/5। साइन ए और कॉस ए हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है सबको?
चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन बता दिया गया है हमें बी पर क्या लेना है, एंगल 90 डिग्री, एंड इफ tan a इक्वल टू 1, tan a की वैल्यू क्या दी गई है 1, देन प्रूव दैट 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हम अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ए और सी, अगेन हमें क्या बोला गया, साइन है कॉस है टेन है, तो एक को हमने क्या मान लिया, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हमें क्या है, हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है, tan a इक्वल्स टू 1, tan a हमें क्या दिया गया है 1, tan a की मैंने बोला था tan थीटा बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan a किसके बराबर हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल्स टू क्या हो गया 1। ठीक है, ये हमारी साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर यानी बीसी, बेस अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है सबको, तो इससे क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल्स टू ए बी। जब दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, हम क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या है किसके, के से हमने मान लिया। ठीक है, इस चीज को भी क्लियर है। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बीसी और ए भी बराबर हो गई, हमने उसको क्या के बराबर मान लिया, के, तो ये भी के हो गया, ये भी के, यानी अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, अगेन किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। सपोज हमने इसको के मान लिया और इसको भी क्या मान लिया, के मान। ठीक है, क्या बोलती थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है सबको। हाइपोटेनस हमारा क्या है यहाँ पे, यानी एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इस तरीके से है। क्लियर है सबको। हाँ, अब एसी का स्क्वायर, क्या बोला हमने, ए बी बराबर बी सी बराबर के, तो के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, एसी स्क्वायर के स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2 के का स्क्वायर, और एसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के 2। इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, के 2। क्लियर है। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन दी है उसको हमें प्रूव करना है। क्या बोला गया है हमें, नाउ क्या बोला गया है, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1। हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 2 sin a कॉस ए। ठीक है, 2 इंटू साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इंटू कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से मैंने बी से बेस को बना दिया और एस से हाइपोटेनस, बी से परपेंडिकुलर। ठीक है, 2 इंटू परपेंडिकुलर हमारा ये है, इसकी वैल्यू के है। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या है हमारा, और यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, के√2 इंटू बेस की वैल्यू क्या है, के√2। क्लियर है, के से के क्या हो गया, कैंसिल, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। क्लियर ये चीज, इस तरीके से आ गया। अब 1/√2 इंटू 1/√2 मिलके क्या हो गया, 1/2, और इसको ये क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1। तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, 2 sin a cos a इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। क्लियर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कब कब पूछा गया है, 2021 और 2023 में। देखिए दो दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या है, if tan इक्वल्स टू 4/3
फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें क्या tan a की वैल्यू दी गई है, हमें मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी cos a, sec a, sin a, cot a, cosec a सब बाकी की फाइंड करनी। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। सपोज बी पे हमने क्या मान लिया, राइट एंगल, ए पे हमारा एक्यूट एंगल ए सी। ठीक है। tan a क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये हमारी सपोज tan a हमें दिया है, हम डाल देंगे गिवन दैट tan a इक्वल्स टू 4/3। ठीक है। tan a की क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 4/3, यानी 4 किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की, और बेस की वैल्यू क्या है 3। हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। अगेन हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ठीक है। हाइपोटेनस हमारा क्या, कौन सी साइड है, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बीसी का स्क्वायर। सो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू क्या है यानी 4 का स्क्वायर। सो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 16। क्लियर है? तो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 यानी 25, और फिर क्या ले लेंगे रूट, तो ये क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्या होगा, हमें सेंटीमीटर में नहीं दिया गया तो हम नहीं लिखेंगे, क्या हो गया 5। ठीक है। यानी हाइपोटेनस भी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? tan A हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, sin A। हम जानते हैं sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ बीसी, और हाइपोटेनस एसी है। बीसी की वैल्यू क्या है हमारी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से अब कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। बेस की वैल्यू साइड क्या है ए बी, और हमारा हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो बेस की वैल्यू क्या है 3 और एसी की वैल्यू क्या है 5। tan ए हमने ऑलरेडी गिवन था, अब हम क्या निकालेंगे, कॉस ए। कॉसेक ए हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू AC अपॉन BC इक्वल्स टू 5/4। सेक ए, सेक इकाई का उल्टा होता है cos का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। AC अपॉन AB, AC की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू क्या है हमारी 3। और अब क्या निकालना है, cot A। cot A किसका उल्टा होता है tan का, है ना। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी ए बी, परपेंडिकुलर यानी बीसी, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3/4। इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 2019, 2020 और 2022 में क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, क्या दिया गया है, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan। हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए एंड tan ए को फाइंड करना है। अगेन हम लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। अगेन हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, बी पे हमने राइट एंगल ले लिया ए एंड सी। अगेन ए को क्या मानना है, एक्यूट एंगल मानना है। ठीक है। हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, यानी साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या गिवन है 3/4, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, बेस। अगेन किसका यूज करना है हमको, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी की वैल्यू हमें गिवन है 4 का स्क्वायर हो गया, बेस हमें फाइंड करना है तो एबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। क्लियर है सबको। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है सबको। अब क्या फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 7 और ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √7। क्लियर है सबको। ये क्या आ गया हमारा बेस, क्या आ गया √7। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस है एंड टेन है। अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े हैं वो लिखेंगे और इनकी वैल्यूज को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्या डालेंगे cos ए। cos ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos ए बराबर बेस यानी ए बी और हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। सो cos ए बराबर किसके हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आई हमारी √7 और ए सी की वैल्यू क्या है 4। तो ये हमारा क्या निकल आया cos ए। अब हमें क्या फाइंड करना है tan ए। tan ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बीसी और बेस अपॉन ए बी। सो tan ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और ये हमारी क्या निकली √7। इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है वो देखिए, पहला वाला है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। कितने बार पूछा गया 2019, 2021 और 2024 में। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या 2019 यानी 2019 में पूछा गया है। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हमने रेशियोज की वैल्यूज एट एंगल्स पे पढ़ी थी ना, बस वही हमें उनकी वैल्यूज को क्या करना है पुट करना है। पहला क्वेश्चन जो है क्या है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हम जानते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, इनटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हमने देखा था। साइन 60 √3/2 होता है तो कॉस 30 √3/2 हो जाता है प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 यानी 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। हम एलसीएम लेंगे 4 आएगा 3 प्लस 1 क्या हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर 1। क्लियर है। अब सेकंड सेकंड आंसर को क्या गिवन है 10 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू tan की वैल्यू हमने क्या देखी थी, tan 45 की डिग्री होती है। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 यानी उसका स्क्वायर tan स्क्वायर दिया गया है प्लस cos स्क्वायर क्या बोला गया है 30 डिग्री है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका क्या स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इसका भी स्क्वायर। √3/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर ही कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आ गया 2। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछा गया है। क्या दिया गया है, इफ tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो फाइंड a एंड b। हमें क्या करना है a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे गिवन दैट tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 और क्या गिवन है tan
ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 1/√3। क्लियर है। अब हम देखेंगे टेन ए प्लस बी √3 बराबर किसके √3। √3 टेन में किसकी वैल्यू होती है टेन 60 की, है ना, टेन 60 डिग्री। ठीक है, यहां से 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारी बन गई इक्वेशन एक बार। अगेन हम देखेंगे 10 a माइनस बी बराबर क्या दिया गया है 1/√3। यही गिवन है। अब 1/√3 की वैल्यू कब की होती है a माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री, यही होता है ना। अगेन क्या होगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, अब इस तरीके से क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे एलिमिनेट। तो एलिमिनेट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। साइन चेंज है तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2a इक्वल्स टू ऐड हो जाएंगे तो क्या बचेगा 90 डिग्री। क्लियर है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। क्लियर है। अब जो a की वैल्यू है उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। क्लियर है, तो सपोज हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन का है ना बन रही है हमारी, क्या दी गई इक्वेशन बन दी गई सपोज, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15, है ना, यही होगा ना 15 डिग्री। क्लियर है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री। इस तरीके से क्या आ जाएंगे हमारे आंसर्स। तो क्या करना है प्रूफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। ये हमें क्या करना है प्रूफ, यानी या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले या राइट हैंड साइड, किसी एक साइड को लेकर चलेंगे और दूसरी साइड को क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे, उसके इक्वल ला देंगे। ये देखिए 2019 और 2021 में पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन है। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे गिवन दैट √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, क्या करेंगे 1 माइनस साइन अपॉन में इसका उल्टा क्या होता है 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन से क्या कर देंगे डिवाइड। क्लियर है सबको ये। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये हमने क्या लिए यहाँ पे डाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी समथिंग इस तरीके से दिख रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का आप इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमको ये दिया गया है अपॉन, अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई हमने आइडेंटिटी एक देखी थी कैसी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमने आइडेंटिटी देखी थी। इसमें क्या होता है cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, तो हम यही चीज लिख देंगे इसमें
तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 + sin ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या होगा, 1 + sin ए अपॉन कॉस ए। तो क्या आ जाएगा, क्या होगा, 1/cos ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेपरेट करके, sin ए अपॉन cos ए इक्वल्स टू 1/cos ए हमने देखा था sec ए के इक्वल होता है, sin ए अपॉन cos ए हमने देखा tan ए के इक्वल होता है, यही देखा था और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड यानी प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन हमको क्या करना है, प्रूफ। ये कब पूछा गया है, एमपी बोर्ड के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इस तरीके से प्लस इसमें भी हम वही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए sec ए, है ना, प्लस sec स्क्वायर ए, इस तरीके से। क्लियर है। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या है, साइन ए cosec ए cos ए sec ए। हमने देखा था साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए होता है, cosec ए इक्वल टू 1/sin ए, यानी यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec ए, यही होता था, यही हमने देखा था, है ना। यानी अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये। इसी तरीके से क्या होता है, cos ए बराबर होता है 1/sec ए। क्लियर है। तो इस तरीके से तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस, अब हम क्या लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस क्या दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। हमने आइडेंटिटी फर्स्ट भी देखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो 4 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमने क्या देखा था, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्लियर है। तो हम कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसी तरीके से प्लस सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर। अब क्या बचा, 4 + 1, 1 + 1 अगेन 2, और क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, यही हुआ। अब 4 + 1 5 + 2 7 इक्वल टू 7 प्लस क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो देखिए है
cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू सेक है। अगेन हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। एमपी बोर्ड 2020 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। ठीक है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और क्या आ जाएगा cos a, इस तरीके से। ठीक है, 1 प्लस साइन ए कैंसिल तो क्या बचा, cos है तो cos स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस cos है तो cos है सर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको खोल देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 तो साइन ए ही आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कौन क्या हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इस तरीके से। ठीक है, बराबर हम देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, 1 प्लस 1 प्लस क्या बचा 2 साइन ए और यहाँ क्या बचा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से। ठीक है, अब 1 प्लस 1 मिलके 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो नाउ क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए। इस तरीके से का क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था 2, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में 2 सेक ए होना था, तो इसके इक्वल आ गया 2 सेक ए यानी राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया प्रूफ। अब ये हमारी वीडियो यही खत्म होती है, आगे की और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए STWP के साथ।